Be healed right now. तो मेरे अंदर एक हीलिंग सी महसूस हुई और जो सर में मेरे हमेशा दर्द रहता था वो उस समय से गायब हो गया। जय मसीह की परिवार, मेरा नाम सतीश है, ये मेरी वाइफ है। 92 से मुझे शराब पीने की आदत थी, लेकिन कोशिश करने के बाद भी मैं अपनी इस बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहा था, जिससे घर में मानसिक तनाव, डिप्रेशन में भी मैं रहता था और चिंताओं में पड़ा रहता था। 24 घंटे ना काम में मन लगता था। मेरे इस आदत की वजह से मेरा फैमिली जो थी वो काफी परेशान थी मेरे से। मैंने रात को 12-12, 1-1 बजे तक इन लोगों को परेशान करता था, इन्हें सोने नहीं देता था और न जाने अनाप शनाप बातें कि मैं मर जाऊंगा, मेरे ऊपर शैतान हावी है, इस तरह की सोच। ये बच्चे पूरी रात रोते थे बैठ के और मैं अपनी इस आदत को लेकर इतना परेशान था। और कई बार ऐसा होता था कि मुझे बीड़ी सिगरेट पीने की भी बहुत आदत थी। दिन में 2-2, 3-3 सिगरेटें हो जाती, बंडल मांग के पीता था। जब मुझे शराब नहीं मिलती थी तो मेरे अंदर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन होता था। जब मैं अपने जॉब में भी जाता था तो वहाँ भी जो साथ में काम करने वाले हैं उनके साथ मेरा हमेशा लड़ाई झगड़ा होने के कारण जॉब छूट जाती थी। 8 से 10 हजार रुपए मुझे सैलरी मिलती थी, जिसमें से मेरा आधे से ज्यादा पैसा इसी चीज में बर्बाद हो जाता था और जिसके कारण हम कर्जे पे कर्जा लेते रहते थे और उसकी वजह से हमारे घर का बहुत ही संतुलन बिगड़ा हुआ था। 25 साल हो गए हमारी शादी को, तो उस टाइम से पीते थे। घर में फिर खर्चा पानी की हर चीज की दिक्कत रहती थी। ये दुष्ट आत्मा आती थी इनके ऊपर, तो ये वे कहते थे कि मैं नहीं पीता हूँ, दुष्ट आत्मा पियाती है। नशे की लत से लड़ाई झगड़ा होता था हमारा। धीरे धीरे मेरे सामने बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मैं उनको ना अच्छा पहरा पाता था, ना उनको अच्छा खिला पाता था। वो जैसे भी अपने टाइम काटते थे, मम्मी उनको जैसे भी संभालती थी वो रहते थे। सरकारी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई तो करी, लेकिन उनको एक अच्छी जगह नहीं ले जा पाया, अच्छी पोजीशन पे, जो कि एक बाप की इच्छाएं होती हैं। इसी अपनी गंदी लत की वजह से मुझे इस चर्च के बारे में ऑनलाइन पता चला। मैंने जब ये FOLJ को देखा तो मेरा यकीन नहीं हुआ कि इतने लोग आ सकते हैं कहीं पे भी। तो कई मैंने बड़ी मीटिंगें दिल्ली में अटेंड करी हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने सचमुच देखा कि वाकई में परमेश्वर के सच्चे दास हैं। मैंने अपोस्टल जी से सीखा कि अपनी बीमारियों और अपनी बुरी आदतों के ऊपर हम अधिकार ले सकते हैं और उनके ऊपर घोषणाएं कर सकते हैं। जब मैंने ऑनलाइन देखा तो बड़ी बीमारियां चंगी होती देखी। मेरे अंदर भी ये विश्वास हुआ कि जिस दिन मैं यहाँ जाऊंगा परमेश्वर मुझे इन सारी बुरी आदतों से छुड़ाएगा और मैं इन सारी चीजों से आज़ादी पाऊंगा। जब फर्स्ट टाइम हम दोनों यहाँ पे आए थे तो प्रेयर चल रही थी, जिसमें अपोस्टल जी ने प्रार्थना करी कि हर एक दुष्ट आत्मा पर मैं अधिकार लेता हूँ, हर एक नशे की आत्मा छोड़ के जा रही है। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अधिकार लेता हूँ Father, in the हर एक name of बीमारी की Jesus, दुष्ट आत्मा के ऊपर। I take authority over every spirit of infirmity. In the name of Jesus. यीशु के नाम में From the crown of your head के सर से लेकर to the soles of your feet. आपके पांव के तलुओं तक Be healed right now. चंगे हो जाओ अभी। तो मेरे अंदर एक हीलिंग सी महसूस हुई और जो सर में मेरे हमेशा दर्द रहता था वो उस समय से गायब हो गया। प्रार्थना के बाद जब मैं घर पे गया तो तलब मेरे अंदर नहीं उठी और ना ही मेरे को ये लगा कि अब मुझे इसकी जरूरत है। मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ मैंने आज तक उन चीजों को नहीं हाथ लगाया और पूरी तरह से आजाद हो चुका हूँ। यहाँ से गए तो मैंने देखा तो मुझे अचंभा लगा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ था। मैं फिर भी नहीं विश्वास करती थी कैसे हो सकता। अब फिर मेरे को अब लगा 4 महीने हो गए तो अब विश्वास है कि हाँ हम बिल्कुल ये फ्रेश हो चुके और चंगाई मिली है। ये पिछले 30 साल से जो मेरे अंदर नशे की जो बुरी आदत थी और बीड़ी और सिगरेट पीने की आदत थी वो सब से परमेश्वर ने आज़ाद करा है। ये प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं। जो पैसा मेरा पहले नशे की आदत में जाता था अब मैं अपने बच्चों में, परिवार में, उनके खाने पीने की चीज़ों में लगा सकता हूँ। और पहले जैसा हमारे परिवार में टेंशन भी नहीं रहता। मैं अपने फैमिली के साथ खुश रहता हूँ, अपने बच्चों के साथ बात करता हूँ, उनके साथ प्रार्थना शेयर करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुरी आदत से छुड़ाया और साथ में अपोस्टल अंकित जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे घोषणा करनी सिखाई। उनके घोषणा करने के द्वारा मैं इस बुरी आदत से आज़ाद हुआ। प्रभु के दास के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्हें मुझे आज़ादी मिली और उनके वचन सुनने से घर में ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।